हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट कोराकोएक्रोमियल आर्च। कोराकोएक्रोमियल इस टर्म में दो टर्म्स का एक मिश्रण है। कोराको जो कि रेफर करता है टू द कोराकोइड प्रोसेस और एक्रोमियो रेफर करता है टू द एक्रोमियो प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को। कोराकोएक्रोमियल आर्च के चार कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हो गया कोराकोइड प्रोसेस, दूसरा हो गया एक्रोमियन प्रोसेस, तीसरा होता है कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट जो कि इन दोनों प्रोसेसेस को जोड़ता है, और चौथा होता है एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का जो इंफीरियर सरफेस होता है। ये चारों कंपोनेंट्स मिलकर एक आर्च या फिर एक कर्वेचर सा बनाते हैं जिसे कहा जाता है कोराकोएक्रोमियल आर्च। कोराकोएक्रोमियल आर्च का एक दूसरा नाम है सुप्राह्यूमरल आर्च। सुप्रा यानी सुपीरियरली प्लेस्ड, ह्यूमरल रेफर करता है टू द हेड ऑफ द ह्यूमरस। क्योंकि ये कोराकोएक्रोमियल आर्च ह्यूमरल हेड के ऊपर मौजूद होता है, इसीलिए इसे सुप्राह्यूमरल आर्च भी कहा जाता है। इस डायग्राम को देखिए। कोराकोएक्रोमियल आर्च में एंटीरियरली यानी आगे की ओर है ये कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, पीछे या पोस्टीरियरली है ये एक्रोमियो प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और सुपीरियरली यानी ऊपर की ओर है ये कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट और थोड़ा बहुत इंफीरियर पार्ट ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। सो ये मिलकर ये सारे स्ट्रक्चर साथ में एक ऑस्टियोलिगामेंटस आर्च सा बनाते हैं ओवर द हेड ऑफ द ह्यूमरस, और बोन्स और लिगामेंट्स का ये जो कर्वेचर सा है जिससे ये आर्च बन रहा है, इसे कहा जाता है कोराकोएक्रोमियल आर्च। ये जो कोराकोएक्रोमियल आर्च है और हेड ऑफ द ह्यूमरस है, इनके बीच में एक खाली जगह होता है, स्पेस होता है जिसे कहा जाता है सब एक्रोमियल स्पेस, यानी एक्रोमियन के नीचे जो स्पेस मौजूद है। सब एक्रोमियल स्पेस को सुप्राह्यूमरल स्पेस भी कहा जाता है क्योंकि हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर का स्पेस है ये। सो इट मीन्स ऑल द सेम। मैंने अपने पिछले वीडियो में जब शोल्डर कॉम्प्लेक्स के जॉइंट्स के बारे में आपसे बात किया था तो मैंने कहा था कि 3 एनाटॉमिक जॉइंट के साथ साथ 2 फंक्शनल जॉइंट्स भी होते हैं शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। उन फंक्शनल आर्टिकुलेशंस में से एक होता है सब एक्रोमियल या सुप्राह्यूमरल जॉइंट या स्पेस। सो यही होता है वो सुप्राह्यूमरल स्पेस या सब एक्रोमियल स्पेस। इस सब एक्रोमियल स्पेस में कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जैसे सब एक्रोमियल बर्सा, रोटेटर कफ टेंडन्स, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल के लॉन्ग हेड का टेंडन, उसका भी एक पोर्शन होता है इस सब एक्रोमियल स्पेस में। इन सारे स्ट्रक्चर्स को कोराकोएक्रोमियल आर्च प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डायरेक्ट ट्रॉमा। ये जो भी सारे स्ट्रक्चर्स हैं सब एक्रोमियल या सुप्राह्यूमरल स्पेस में, इसे सुप्रास्पाइनेटस आउटलेट भी कहते हैं इस एरिया को। यहाँ पे मौजूद इन स्ट्रक्चर्स को कोराकोएक्रोमियल आर्च प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर कोई भारी सा बैग टांग ले अपने कंधे पे, सो ऊपर से जो भी प्रेशर आ रहा होता है वो कोराकोएक्रोमियल आर्च सह लेता है, कह सकते हैं, विदाउट गिविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस टू दीज स्ट्रक्चर्स, जो भी सब एक्रोमियल बर्सा या टेंडन्स मौजूद है इस स्पेस में। इसके अलावा हेड ऑफ द ह्यूमरस को ऊपर की ओर जाने से भी रोकता है ये कोराकोएक्रोमियल आर्च। तो कहा जा सकता है कि शोल्डर जॉइंट के स्टेबिलिटी में भी ये कुछ रोल अदा करता है। इन फायदों के साथ साथ कुछ नुकसान भी है क्योंकि इस कोराकोएक्रोमियल आर्च से बार बार हेड ऑफ द ह्यूमरस टकराता है जब भी आपके शोल्डर जॉइंट की एलिवेशन वाले मूवमेंट्स होते हैं। सो इस दौरान हो सकता है जो रोटेटर कफ टेंडन्स है उनकी एक इम्पिंजमेंट हो, खासकर जो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन है, इम्पिंजमेंट की वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और एक बंदे को पेन हो सकता है। इसी को कहा जाता है रोटेटर कफ इम्पिंजमेंट, जिसकी वजह से इंसान को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। कोराकोएक्रोमियल आर्च के नीचे ये जो सब एक्रोमियल स्पेस है, यहाँ पे इस स्पेस के कम होने के कई रीजंस हो सकते हैं। जब भी ये स्पेस कम होगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं उनमें एक दबाव आएगा। इस दबाव की वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सब एक्रोमियल बर्साइटिस हो सकता है, रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस हो सकता है। इस स्पेस के कम होने के कई वजह हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि एनाटॉमिकली ही एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला के शेप में कोई इश्यू होता है, या फिर एक्रोमियो में बोन स्पर्स होते हैं,
कभी कभार एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट में भी ऑस्टियोफाइट्स होते हैं, जिसकी वजह से सब एक्रोमियल स्पेस छोटा हो जाता है। कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट के बड़े साइज की वजह से भी इस स्पेस में एक कमी दिख सकती है। कभी कभार हेड ऑफ द ह्यूमरस काफी बड़ा होता है या इरेगुलर शेप का होता है, इससे भी ये जो सब एक्रोमियल या सुप्राह्यूमरल स्पेस है इसके साइज में कमी दिखती है। ह्यूमरस या स्कैपुला का एबनॉर्मल मोशन भी इस स्पेस को कम कर सकता है। अब जिस किसी भी वजह से सब एक्रोमियल स्पेस कम हुआ हो, इससे सब एक्रोमियल बर्सा और रोटेटर कफ टेंडन दब सकते हैं, जिससे इम्पिंचमेंट होता है और इससे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से दर्द हो सकता है, खासकर शोल्डर एलिवेशन के वक्त। कोराकोएक्रोमियल आर्च और सब एक्रोमियल स्पेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है जब आप शोल्डर बायोमैकेनिक्स को समझेंगे। इसीलिए मुझे लगा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं कि ये कोराकोएक्रोमियल आर्च या सब एक्रोमियल स्पेस आखिर होता क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आसान तरीके से आपको समझा पाऊँ। आप बुक्स को ज़रूर रेफर कीजिए। इस अंडरस्टैंडिंग को लेकर आप जब एक क्लिनिकल वे में चीज़ों को लिखेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, आपको एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपकी जो नॉलेज बेस है वो भी बेहतर बनेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसे टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने व्यूअर्स के द्वारा पूछे गए हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। हो सकता है आपका पूछा हुआ वीडियो मैंने अब तक ना बनाया हो। थोड़ा धैर्य रखिए, वीडियो ज़रूर आएंगे। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। सी यू सून।